हाय गाइस, वेलकम बैक वोकेबलरी सीरीज़ के थर्ड वीडियो में। इसमें हम लेटर बी डिस्कस करेंगे। दो वीडियोस पहले बन चुके हैं जिनमें लेटर ए डिस्कस हुआ है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वोकेबलरी सीरीज़ में ये तीन बुक्स कवर होगी। एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन और नीतू सिंह। और उनके सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली फ़िल्टर कर लिया गया है और उस हिसाब से लेटर ए के दो वीडियोस हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं लेटर बी के पहले वर्ड से। बैकेनेलियन। बैकेनेलियन शब्द का ओरिजिन हुआ है बैकस से, रोमन गॉड बैकस से। रोमन गॉड थे एक बैकस जो कि गॉड ऑफ वाइन हुआ करते थे। तो उनको वाइन रिलेटेड पार्टीज का भी बहुत शौक था जिनके अंदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो। इसीलिए बैकेनेलियन की डेफिनेशन है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। जहाँ पे अल्कोहल का बहुत सेवन हो ऐसे एक्टिविटीज को बैकेनेलियन कहा जाता है। Example, the ancient Roman god Bacchus was the god of wine and he enjoyed bacchanalian parties. जो रोमन गॉड बैकस थे वो गॉड ऑफ वाइन थे और उन्हें बैकेनेलियन पार्टीज पसंद थी। मतलब ऐसी पार्टीज पसंद थी जिनके अंदर अल्कोहल का बहुत सेवन हो। सेकंड वर्ड है बैकबाइट। बैकबाइट की डेफिनेशन होती है टू से मीन थिंग्स अबाउट अ पर्सन इन हिज और हर एब्सेंस। किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरा कहना। एग्जाम्पल है, बिकॉज जेनी वॉजंट देयर टू डिफेंड हरसेल्फ इट वॉज अनफेयर फॉर द अदर वीमेन टू बैकबाइट एंड गॉसिप अबाउट हर। क्योंकि जेनी वहाँ मौजूद नहीं थी खुद को डिफेंड करने के लिए, इसलिए और औरतों के लिए गलत बात थी कि वो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये उसके कान में किसी की बुराई कर रही है, बैकबाइट कर रही है। तीसरा वर्ड है बैजर। बैजर की डेफिनेशन होती है टू अनॉय समवन बाय रिपीटेडली आस्किंग सेम क्वेश्चन। बार बार एक ही सवाल पूछ के किसी को परेशान करना बैजर करना कहते हैं। ये शब्द ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज आता है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बैजर करते हैं, बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं। एग्जाम्पल है, माई डॉटर विल बैजर मी अंटिल आई एक्सप्लेन टू हर हाउ टू टाई हर शूज। मेरी बेटी मुझे बैजर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी तब तक जब तक मैं उसे बता नहीं देता कि उसकी शूलेस कैसे टाई करनी है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये बच्ची अपनी मम्मी से पूछ रही है और इसकी मम्मी से मना कर रही है। फोर्थ वर्ड है बैडिनेज। बैडिनेज की डेफिनेशन होती है फनी और नॉट सो सीरियस कॉन्वर्जेशन। हंसी मजाक करना या नॉर्मल बातें करना जिनमें कोई ज़्यादा सीरियस बातें ना हो, वो बैडिनेज होता है। एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमरस बैडिनेज बिटवीन द कोवर्कर्स मेड द लॉन्ग वर्क डे गो फास्टर। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये कोवर्कर्स है, यानी एक ऑफिस में काम करते हैं सब, और इनके बीच में जो हंसी मजाक होता रहता है उसकी वजह से जो लंबा काम भरा दिन रहता है वो जल्दी बीतता है। तो बैडिनेज का मतलब हुआ फनी कॉन्वर्जेशन या जो जिसमें कुछ सीरियसनेस नहीं हो। फिफ्थ वर्ड है बैफल। बैफल की डेफिनेशन होती है टू कंफ्यूज समवन वेरी मच। मतलब किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना, दुविधा में डाल देना। एग्जाम्पल है, इज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर्स। उसकी बीमारी ने डॉक्टर्स को कंफ्यूज कर दिया। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत कंफ्यूज डॉक्टर्स हैं जो हाथ में रिपोर्ट पकड़े हुए देख रहे हैं कि क्या बीमारी है या क्या इलाज है इसका। तो बैफल का मतलब हुआ किसी को बहुत कंफ्यूज कर देना। सिक्स वर्ड है बेलफुल। बेलफुल की डेफिनेशन है थ्रेटनिंग टू डू समथिंग बैड और टू हर्ट समवन। मतलब चेतावनी देना, धमकाना किसी को कि उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल, विद अ बेलफुल स्टेयर द गैंग मेंबर पॉइंटेड हिज गन एट द किड। एक बहुत बेलफुल, एक चेतावनी भरी स्टेयर के साथ गैंग मेंबर ने उस बच्चे पे अपनी गन पॉइंट की। चेतावनी भरी स्टेयर मतलब कि वो किसी भी वक्त गोली चला सकता है, ये चेतावनी। तो बेलफुल का मतलब हुआ कि किसी को थ्रेटन करना कि उसके साथ कुछ बुरा किया जा सकता है। सेवेंथ वर्ड बॉल्क। बॉल्क की डेफिनेशन होती है अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अ प्रोपोजिशन। किसी आइडिया या प्रोपोजिशन की कोई कोई सुझाव, उसको एक्सेप्ट ना करना। आपको कोई सुझाव दिया जाए फिर आप उसे रिजेक्ट कर दो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो बॉल्किंग प्रोसेस होता है। पूजा बॉल्क एट द आइडिया ऑफ राइटिंग हर होमवर्क थ्राइस। तो पूजा ने ये आइडिया अस्वीकार किया, रिजेक्ट कर दिया कि वो अपना होमवर्क 3 बार लिखे। उसको उसके ट्यूटर ने 3 बार लिखने को दिया हुआ लेकिन उसने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, वो 3 बार नहीं लिखेगी। तो कोई भी आइडिया रिजेक्ट कर देना बॉल्किंग होता है। एट वर्ड है बॉल्मी। बॉल्मी की डेफिनेशन होती है प्लेजेंट एंड वार्म वेदर। मतलब बहुत ही सुहाना मौसम। मॉलडीव्स मोस्टली हैव ए बॉल्मी वेदर। मतलब मॉलडीव्स में बहुत
सुहाना और अच्छा मौसम रहता है, जो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक बॉल में वेदर है, ना ज़्यादा यहाँ ठंडे ना ज़्यादा गर्मी, एकदम सुहाना अच्छा मौसम। नाइन्थ वर्ड है बेनल। बेनल की डेफिनेशन होती है अनओरिजिनल और बोरिंग। मतलब कोई चीज़ जो कॉपीड हो, खुद की बनाई हुई नहीं हो, ओरिजिनल, या फिर बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग ना हो, उसके लिए बेनल शब्द यूज में लिया जाता है। ज़्यादातर आर्ट के लिए यूज में लिया जाता है बेनल। एग्जाम्पल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मूवी टू बी इंटरेस्टिंग बट इट वॉज सेम ओल्ड बैनल मूवी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मूवी टू बी इंटरेस्टिंग बट इट वॉज द सेम ओल्ड बैनल मूवी। मतलब कि बहुत ही बोरिंग मूवी थी, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मूवी बहुत अच्छी होगी, परंतु वो बहुत बोरिंग और वही अनओरिजिनल मूवी थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इनको मूवी देखते हुए नींद आ गई। टेंथ वर्ड बेनफुल। बेनफुल की डेफिनेशन होती है हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि नुकसानदायक चीज कोई भी हो तो वो बेनफुल हुई। सेल फोन्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन यूजिंग देम। बच्चे जो फोन यूज करते हैं तो फोन का उन पे बहुत बुरा असर होता है, उनकी आंखों पे, उनके दिमाग में, उसके अलावा उनकी डेली एक्टिविटीज में, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ में बहुत सारे बुरे असर होते हैं सेल फोन्स के छोटे बच्चों पे। तो ये बुरे असर, बुरा जो है, ये बेनफुल शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची फ़ोन रात को चला रही है, इसकी आंखों पे असर होगा, और भी बहुत सारे पेनफुल इफेक्ट्स हो गए। 11th वर्ड है बैंटरिंग। बैंटरिंग का मतलब होता है कि टू स्पीक और एक्ट प्लेफुली और वेटली। मतलब किसी का मजाक बनाना, ज़्यादातर ग्रुप्स में जैसे 3-4 जने एक साइड होके एक अकेले जने पे का मजाक बनाते हैं, तो वो बैंटरिंग होती है। एग्जाम्पल, इट वॉज ऑल गुड नेचर्ड बैंटर, नो मिसचीफ। मतलब कि ये सारा एक हंसी मजाक था, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही थी, कुछ उसको परेशान नहीं किया जा रहा था, बस हंसी मजाक हो रहा था। 12th वर्ड की ओर बढ़ते हैं। 12th वर्ड है बार्ब। बार्ब की डेफिनेशन है पॉइंटेड और शार्प पीस ऑफ मेटल। मतलब एक ऐसा मेटल जो कि शार्प हो या पॉइंटेड हो। दिस इज अ बार्ब वायर। ये एग्जाम्पल में ही मैंने इमेज दे रखी है कि ये जो फेंसिंग के ऊपर ऐसे पॉइंट्स लगे रहते हैं, इनको बार्ब कहते हैं। हर एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से बार बार आते रहते हैं, ये बार्ब रहते हैं इन पे, ताकि क्रॉस नहीं कर पाए फेंसिंग को, ये चुभने लायक पॉइंटेड रहते हैं। 13th वर्ड है बार्बरस। बार्बरस की डेफिनेशन होती है एक्सट्रीमली रफ और क्रूअल। एकदम निर्दयी और कुछ बुरा काम, उसको बार्बरस कहते हैं, निर्दयी पूर्वक किया गया कोई बुरा काम। एग्जाम्पल, हिटलर कमिटेड मैनी बार्बरस एक्ट्स ड्यूरिंग हिज राइन, इंक्लूडिंग किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज इन हिज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। हिटलर ने अपने राज के दौरान बहुत बार्बरस एक्ट्स किए। जब वो सत्ता में था तब उसने कई हजारों लाखों जूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारा। तो ये लोगों को मारना भी एक बहुत ही क्रूअल और रफ एक्ट हुआ, इसलिए बार्बरस यूज हो रहा है यहाँ पे। और ये इमेज में ये कुछ बच्चे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे 1940s के टाइम में, जब भी जर्मनी में ये हुआ करता था। तो बार्बरस का मतलब हुआ कि कोई बहुत ही निर्दयी और बुरा एक्ट हो जो। 14th वर्ड है बैबल। बैबल की डेफिनेशन होती है टॉक इन अ वे विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऐसी भाषा में बात करना जो कि समझने में मुश्किल हो। जैसे बच्चे करते हैं एक सर्टेन एज तक, वो जब नए शब्द सीख रहे होते हैं तब वो एक ही लेटर बार बार रिपीट करते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं वो एक ही लेटर बार बार रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल, द बैबलिंग एज ऑफ बेबीज रेंज फ्रॉम 6 to 7 months एंड दे स्टार्ट टॉकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस बाय द टाइम दे आर 2 years old। तो ये जो बड़बड़ाने की एज, बैबल का एकदम हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी करे तो बड़बड़ाना ही हुआ, कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या बड़बड़ा रहा है। द बैबलिंग एज ऑफ बेबीज, यानी ये बच्चों की बैबल करने की जो एज रहती है वो 6 से 7 महीने रहती है। उसके बाद वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में या फ्रेजेस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जब तक वो 2 साल के होते हैं। 2 साल की उम्र में फिर वो प्रॉपरली समझाने लायक बोलने लग जाते हैं। जब तक समझ नहीं आ रही वो बात, तब तक वो बैबल है। उसके बाद वो फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करते हैं। 15th वर्ड है बैरोक। बैरोक की डेफिनेशन होती है हाईली डेकोरेटेड, यूजुअली ओल्ड मॉन्यूमेंट और आर्ट। ये शब्द ज़्यादातर पुराने मॉन्यूमेंट्स के लिए या फिर आर्ट के लिए यूज हुआ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हो। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, देर वर बैरोक चर्च कंस्ट्रक्टेड इन रोम ड्यूरिंग 16th century। 16वीं शताब्दी के दौरान रोम में बैरोक चर्च कंस्ट्रक्ट हुआ था। बैरोक चर्च यानी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड। इस इमेज में ये एक बहुत डेकोरेटेड चर्च है रोम के अंदर, ये 16th century में बना था।
तो आर्ट और मॉन्यूमेंट, आर्ट मतलब कि पेंटिंग वगैरह है या फिर कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी, उनके लिए और पुराने मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज होता है बैरोक शब्द। ठीक है, आगे की वर्ड्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।